अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जुनैरा रफ़ी। मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो तमाम मुतहरिक हो चुकी हैं और उनका जो फ़ैसला है तहरीक अदम एतमाद लाने का, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो हुकूमत को गिरा पाएंगे, लेकिन अगर हम हुकूमत को देखें तो हुकूमत भी काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है कि वो जो है अपने पूरे 5 साल जो है वो कम्प्लीट करेगी। हमारे जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद है, उनका ये कहना है कि अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं वो काफ़ी टाइम से कह रही हैं कि हम आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो आए नहीं और ना ही उनका कोई लाहे अमल सामने आया है। तो हम आवाम से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब होगी या नहीं होगी, या जो है वो हुकूमत को गिराने में जो है वो कामयाब हो जाएगी। तो आइए पूछते हैं कि आवाम से कि उनकी क्या राय है इस टॉपिक पर। जी, क्या जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब होगी या नहीं होगी, या उनके मुताबिक ये जो तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बता दें कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सारी मुतहरिक हो गई हैं, वो तहरीक अदम एतमाद ला रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो ठीक ला रही हैं, उनका लाहे अमल क्या है और आपको क्या लगता है कि वो कामयाब होंगे इसमें? मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाब होंगे, क्योंकि मुल्क के तमाम इदारे जो हैं वो खान साहब के साथ खड़े हैं और ये पुराने चोर हैं, लुटेरे हैं ये। और अब ये 1.5 साल रह गए, इसमें टाइम में आगे उनको वोट का पता चल रहा है कि जी नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वोट का। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लाहे अमल इनका कामयाब होगा। खान साहब मजबूत तरीन लीडर हैं और इंशाअल्लाह ताला उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए और अगले 5 साल भी उन्हीं को ही देना चाहिए टाइम, क्योंकि ये पुरानी क्या नाम लेते मुर्दे हैं, इनको यूज़ हम कर चुके हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है इस मुल्क को। ठीक है, खान साहब हैं वो अच्छा चल रहे हैं, रूस भी गए हैं और भी दीगर जितने भी ममालिक हैं उनको वो बुला रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। आप मुझे ये बताएं, अभी जो खान साहब ने रूस का दौरा किया है उसमें उन्होंने पाकिस्तान के मुआशी बहरान को भी जो है उस पर भी तबादला ख्याल किया। कि आपको लगता है कि वो जो रूसी दौरा था वो हमारे पाकिस्तान के मुआशी बहरान को कम कर सकेगा या ख़त्म कर सकता है? ज़ाहिर बात है, देखें रशिया जो है एक वो एनर्जी के हवाले से बहुत अच्छा मुल्क है। वो यूरोप पूरे में जो है ना एनर्जी वहाँ पे भेजता है, तो पाकिस्तान में भी उन्होंने मुआहदे किए हैं पाकिस्तान के साथ भी। तो इस तरह के मुआहदे माजी में भी होने चाहिए थे। ठीक है, तो हमारा सारा इन्हिसार जो पुराने लीडर हैं उनका अमेरिका के ऊपर था, उसका नुकसान आपने देख लिया। और जिसने भी अमेरिका पे इन्हिसार किया वो तबाही हुआ है। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान को किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ शो करके अपनी जो इकनॉमिक्स जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए और उनकी तरफ देखना चाहिए, ना कि किसी की जंग में जाना चाहिए। जैसे खान साहब हमेशा कहते हैं कि हमने किसी की जंग नहीं लड़नी, हमने अपनी बगा की जंग लड़नी है। आपको क्या लगता है कि 2023 के इलेक्शन में जो है वो इमरान खान जीतेंगे और अभी वो पूरे 5 साल करते हैं या नहीं करते? आपको क्या नज़र आ रहा है? जी जी, ज़रूर 5 साल पूरे करेंगे, तो 5 साल पूरे करने ही करने हैं। और अपोजिशन को मेरी ये एक मशवरा है और यहाँ वो सुन लें एक चीज़ कि जब तक खान साहब मरेंगे नहीं इनकी जान नहीं छोड़नी। और आपको क्या लगता है 2023 के इलेक्शन में कौन जीतेगा और आप किसको वोट करेंगे? जी इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब ही जीतेंगे और ज़ाहिर बात है वोट भी इमरान खान साहब को ही देंगे और वही जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी ठीक है, शुक्रिया। इनका भी यही कहना है कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब नहीं होगी और ये जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट करते हैं और ये 2023 में भी इनका यही कहना है कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ही जो है वोट करेंगे। जी, अब मुझे ये बता दें कि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो मुतहरिक हो चुकी हैं और अब वो जो है अपना एक लाहे अमल तैयार कर रही हैं कि हम यहाँ पर आएँगे, धरने देंगे और उसके बाद जो है ना उनका यही मौक़िफ़ है कि वो जो है अभी जो मौजूदा हुकूमत है इसको गिरा देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये तहरीक अदम एतमाद गिरा सकेगी या नहीं? जी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मेरा मौक़िफ़ लिया है। मैं पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करा लूँ। एडवोकेट श्रवण कुमार भील, सोशल एक्टिविस्ट, मीरपुर खास सिंध से बिलोंग करता हूँ। मुझे पता है जो लुटेरों ने सिंध का और पाकिस्तान का जो बेड़ा 70 साल से गर्क किया है, ये सुनहरी ख्वाब देख रहे हैं। दिन के ख्वाब देखना हर एक का जमहूरी हक़ है, कुछ भी नहीं होगा, एक लुटेरों का ये टोला है। उसके बाद में अभी जो सिंध से या जो लॉन्ग मार्च कर रहा है, सिंध की बिल्कुल सूरत हाल तबाह है। सिंध में नहीं है इसलिए की फैसिलिटी है, नहीं कोई अच्छे रोड हैं। मैं वहाँ का ग्रास रूट का मकामी बंदा हूँ, वहाँ पे करप्शन ने तबाही कर दी है, जरदारी। लेकिन गुज़िश्ता 13-14 साल से वहाँ पे कोई मकामी लोगों को कोई फैसिलिटी किसी चीज़ की नहीं है। वो सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए निकले हैं और कुछ भी नहीं है। हमें तो खान साहब से पुरुमीद है, इसने जो इंटरनेशनल लेवल पे जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, पॉलिसियाँ बहुत अच्छी बनाई है। आने वाला टेन्योर भी खान साहब का है।
आप क्या समझते हैं कि खान साहब जो है पूरे 5 साल करेंगे, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के मुताबिक तो वो इनकी हुकूमत जो है वो पूरे 5 साल नहीं करने देंगे? जी मोहतरमा, ये मैंने अर्ज़ किया, अदम एतमाद नहीं आएगी। वे सिर्फ धमकियाँ बजा रहे हैं, इसलिए कि अभी आपको सबको पता है पीपल्स पार्टी पहले कहते थे पाकिस्तान की जंजीर पीपल्स पार्टी थी, पूरे चारों सूबों की जंजीर थी। अभी जंजीर तो टूट गई है, सिंध के अंदर है, वो करप्शन की वजह से अपनी जरदारी कुर्सी बचा के बैठा है और कुछ भी नहीं है। नहीं अदम नहीं पेश करेंगे, सिर्फ अपनी सिंध की हुकूमत बचाने के चक्कर में सिर्फ जरदारी एक गेम कर रहा है। चौधरी के पास भी गया है वहाँ मिलने के लिए, उनको भी सुनहरी ख्वाब दिखाए हैं। उनके साथ साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी बताया है, जो हमें सोशल एक्टिविस्ट ने पता तो चल जाता है अखबार में कालम वालम पढ़ने से, तो उनको भी बताया कि आपको पीएम की पोस्ट दे दें और आप हमें, वो सिर्फ अपनी एंट्री कराना चाहता है। जरदारी जिस तरह लॉन्ग मार्च ले आ रहा है ना सिंध से, वैसी कोई खास चेंजिंग की बात नहीं है। जी, इनका भी यही कहना है कि ये जो टोला है वो चोरों का टोला है और ये जो है कुछ नहीं करेंगे और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो पूरे 5 साल करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस हमारे साथ यहाँ पे एक और साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या जो तहरीक अदम एतमाद का जो लाहे-ए-अमल है वो कामयाब होगा या नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बता दें कि जैसे कि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं मुतहरिक हो गई हैं, अब वो जो तहरीक अदम एतमाद ला रही हैं और उनका वो काफ़ी पुरुम्मीद है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो ज़रूर कामयाब होगी और जो इमरान खान साहब हैं उनकी जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या हुकूमत ख़त्म होगी या पूरे 5 साल करेगी? पूरे 5 साल करेगी। देखें, रही बात बाकी पार्टीज़ की, फॉर द लास्ट 35 ईयर्स पाकिस्तान 2 पार्टीज़ में शिफ्ट होता रहा, जब तक ये फिर इमरजेंसी नहीं लगी। ये इमरान खान का आना हमें नहीं पता, फॉर द पीपल हु हैवंट स्टडीड मच अबाउट पॉलिटिक्स, इमरान खान का आना इज़ वेरी गुड। मकसद उसका ये है कि हम पाकिस्तान को बेहतर करें यूजिंग दोज रिसोर्सेज जो आज तक हमने यूज़ ही नहीं किए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फ़ॉरेन फंड्स जो है, हमारा टूरिज़म जो है, हमारी बाकी बाहर की जो अर्निंग है। अब आप लोग अगर जानते हैं फ्रीलांसर्स तकरीबन $8 मिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उस इमरान खान ने उनके ऊपर टैक्स हटा दिया है। दैट मीन्स हम $8 मिलियन सालाना पाकिस्तान में मंगा सकते हैं विदाउट एनी टैक्सेस। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप अगर 2018 से देखें, जब से इमरान खान आया, उससे पहले पाकिस्तान में गाड़ियों की कितनी कंपनीज थी? 3, सुजुकी, होंडा, टोयोटा। गाड़ियाँ आई, लोग देख रहे हैं, बिज़नेस आया, पाकिस्तान में बिज़नेस बूम कर रहा है। जो टैक्सेस की बात करते हैं ये लोग, टैक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ जो लगे हैं दैट्स फॉर द एलीट क्लास। फ़ोन पे टैक्सेस लगे हैं, लेकिन वो उन फ़ोन्स पे हैं जो मेरे जैसा बंदा नहीं ले सकता। मतलब ये कि उन्होंने जब टैक्सेस लगाए हैं वो एलीट क्लास के लिए हैं, वो टैक्सेस जमा कर रहे हैं। ये जो बंदे हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं वो ये हैं कि उनकी जो सोच है वो बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कंट्री। मुल्क के बारे में अगर सोचेंगे ना, और अगर इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में देखें तो काफ़ी चेंजेस आए हैं जो इन लोगों को पता नहीं। पहली बात ये कि जब भी वो बात करता है ना, आप उस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, उस बंदे की बातें देखें। उसने आज तक पर्ची नहीं निकाली अपनी जेब से। उस बंदे ने आज तक उसने यूएन में जाके इस्लामोफोबिया की बात की थी। ये सारी बातें मैं तो मान ही नहीं सकता कि नवाज शरीफ, जरदारी या बिलावल में से कोई भी जाके इस्लामोफोबिया पे बात, इन लोगों को इस्लामोफोबिया का मतलब ही नहीं पता होगा। यू नीड अटर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस टू टॉक अबाउट इस्लामोफोबिया। इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखते हुए देखें ना, अगर कोई बंदा इस्लामोफोबिया के लिए बात कर रहा है पाकिस्तान में, तो आप उसको उसी बेसिस पे अगर वोट दे रहे हो ना, आई थिंक यू आर मेकिंग द राइट डिसीजन। जी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जितनी भी आपने बातें की, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो मौशी बहरान का काफ़ी ज़्यादा शिकार है, तो उसकी क्या वजह है? मौशी बहरान का शिकार से मुराद आप कह रही हैं पेट्रोल महंगा है, ऑयल महंगा है, गाड़ियों की कीमतें ऊपर जा रही हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान जो पेट्रोल ख़रीद रहा है दैट इज़ एट 172 रुपीज़ पर लीटर हम ले रहे हैं। पाकिस्तान में गैलेंस का हिसाब नहीं होता। 172 रुपये पे हम ख़रीद रहे हैं। उसने 118 पे भी बेचा, उसने 125 पे भी बेचा। ज़ाहिर सी बात है, जब 172 रुपये पे ख़रीद रहे हैं, अगर एक मुल्क के पास पिछले 35 साल से फ़ंड्स ही नहीं है, वो 172 तक स्लोली आएंगे ना। आप ये शुक्र करें कि वो एकदम नहीं आया, उसके पास इतनी अकल है कि वो एकदम ऊपर नहीं आया। रही बात ऑयल की, ऑयल और ये जो सारे फ्यूल के रिसोर्सेज हैं, ये पूरी दुनिया में महंगे हैं। अमेरिका में अगर आप देखते हैं, पर स्टेट तकरीबन 80 सेंट्स का फ़र्क होता है। एक स्टेट में आपको $2 का अगर पर गैलन मिल रहा है, तो अगली स्टेट में आपको तकरीबन $3 या $3.5 पर गैलन मिलेगा, और वो उन लोगों से नहीं डलवाने हो रहा। वो लोग अपनी गाड़ियाँ
हाइब्रिड कर रहे हैं, इसी वजह से कि ऑयल उधर भी महंगा है, ऑयल यहाँ भी महंगा है। ज़ाहिर सी बात है, जब इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होगा तो यहाँ पे क्यों नहीं महंगा होगा। हमारे पास तो ऑयल के ना कुएँ हैं, ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम ख़रीद रहे हैं। जब हम ख़रीदेंगे जिस रेट पे, तो उस रेट के करीब बेचना इट मेक्स सेंस। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे कि पेट्रोल और ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। जो अगर हम अपने निचले तबके को देखें, उनके पास इतने पैसे ही नहीं कि वो पेट्रोल गाड़ी या बाइक अफोर्ड कर सकें। तो अशिया खुर्दनोश जो है उनकी कीमतें भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये तो चले बहुत एलीट क्लास या मिडिल क्लास के लोग ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं ना, हमारा निचला तबका ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो अशिया खुर्दनोश अब जो है वो इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि उनकी उससे बाहर है कि वो सारी चीज़ें परचेज़ कर सके, अपने घर के हालात को जो है बेहतर बना सके या रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो सुकून से जी सके। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो निचले लेवल के लोग हैं वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। पर अगर आप इसके सर्कमस्टांसेस देखें, जब इमरान खान आया था, आई गेस 1 साल बाद उसने ये कहा था कि मज़दूरों की जो मज़दूरी है वो 800 रुपये से आप बढ़ा दें, 1200 से 1500 कर दें, और वो हुई। पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आप लोग तो फॉलो कर ही रहे होंगे, आप लोग न्यूज़ के लोग हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसने इमरान खान ने कहा कि जो बिज़नेसेस हैं, जो कॉमनर्स हैं, आप उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, और तनख्वाहें बढ़ी। न्यूज़ चैनल्स वालों की बढ़ी, सरकारी इदारों ने बढ़ाई, अपने प्राइवेट बिजनेसेस ने बढ़ाई, सब ने बढ़ाई। जी ठीक है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन तनख्वाहें हैं अगर बढ़ी हैं तो महंगाई भी उसी शिद्दत से ज़्यादा जो है ना वो बढ़ती चली गई है। तो महंगाई भी इतनी ज़्यादा हुई है और तनख्वाहें तो उतनी हैं, एक बार बढ़ चुकी है, लेकिन दोबारा तो नहीं बढ़ी ना। लेकिन महंगाई जो है वो हर महीने जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब हर महीने हम देखते हैं कि आटे की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, घी की कीमत बढ़ गई। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपको अगर अंदाज़ा हो कि एक टर्म यूज़ होती है आर्टिफिशियल होर्डिंग पाकिस्तान में पिछले कई सालों से जारी है, ठीक है। उसकी वजह से हमारी मार्केट में एक बहुत बड़ा डेफिसिट बनता गया, जो कवर उन्होंने सिर्फ उसके सामने पर्दा रखा हुआ था कि डेफिसिट नहीं बन रहा। लेकिन जब ये आया, इसने इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स दुरुस्त करने की कोशिश की, तो उसमें डेफिसिट नज़र आया, तो फिर उस डेफिसिट का असर भी हुआ। तनख्वाहें बढ़ी हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो अब डेफिसिट जहाँ पे है उसको एक्नॉलेज करके उसको कम करने की कोशिश करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है, यू विल सफ़र फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, यू विल सफ़र। सिंपल एक चीज़ है, एक मुल्क है जिसको आप 40 साल से लगातार तबाह कर रहे हैं, वो 5 साल में वो ठीक हो जाए, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। आपको क्या लगता है कि 2023 के इलेक्शन कौन जीतेगा इस बार? जो है दोबारा PM इमरान खान ही जीतेंगे या फिर कोई अपोजिशन पार्टी दोबारा से वापस आएगी? इमरान खान जीत जाएगा। इट्स वेरी इजी फॉर हिम टू विन। अपोजिशन पार्टी में कौन रह गया आप मुझे बताएं? जरदारी इज़ आउट ऑफ द लीग। जरदारी कैमरा पे आता नहीं। जरदारी का जो बेटा है उससे कुछ होगा नहीं। रही बात PMLN की, PMLN से निकल गया नवाज़ शरीफ पे तो किसी को कॉन्फिडेंस रहा नहीं, वो अभी तक वापस आया नहीं। उसके बाद कौन सी मेजर पार्टी है? कौन जीतेगा? मौलाना जीतेगा? हो ही नहीं सकता। कौन जीतेगा? ज़ाहिर सी बात है, यही एक बंदा है जिसने अपनी कोशिश की है। और लास्ट ईयर में, लेकिन इतनी बात है, लास्ट ईयर में जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा होता है ना कि पहले 4 साल हम मज़े कर लें, आखिरी साल हम चीज़ें दुरुस्त कर देंगे। आखिरी साल ये चीज़ें दुरुस्त करेगा एंड हिल विन। जी ठीक है, इनके मुताबिक भी जो है 2023 के इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब जीतेंगे। हमारे साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से। इमरान खान की जो 5 साल हुकूमत है वो कामयाब, वो पूरा करेंगे वो मुद्दत या नहीं करेंगे? देखें, ये तो शुरू दिन से ही आता रहा है कि ये पार्टियों को जो है हुकूमत गिरा देंगे, ठीक है, और अपनी हुकूमतें बनाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो मेरे ख्याल से पूरी करेगी। लेकिन अगली बार जो इमरान खान की है, मुझे नहीं लगता कि लोग उसको वोट दें, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और हर बंदा परेशान है, तो इसलिए। और जहाँ तक रही बाकी पार्टियों की बात, तो क्योंकि हम एज अ पाकिस्तानी बात करेंगे, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा लीडर आए जो इस मुल्क को लेके आगे चले और जो आवाम का अच्छा नुमाइंदा हो और जिसमें आवाम की बेहतरी हो, इस मुल्क की बेहतरी हो, पाकिस्तान की बेहतरी हो, चारों सूबों की बेहतरी हो। और बस यही चीज़ है। आप मुझे बता दें कि आपकी नज़र में कौन सा जो लीडर है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है? कौन सा लीडर जो है वो पाकिस्तान के मुआशी बहरान को ख़त्म कर सकता है? देखें, इमरान खान की वैसे तो क्योंकि सब लाइक करते हैं उसको, यूथ भी लाइक करती थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से, क्योंकि जो स्टूडेंट तबका है ज़्यादातर, ठीक है, वो तो उसको बिल्कुल सपोर्ट करता है जितनी यूथ है, क्योंकि अब वो इतने परेशान है, जॉब्स है नहीं, बेरोज़गारी है, तो जिस वजह से मुश्किल होगी उसके लिए।
और इमरान खान की नीयत पे कुछ शक नहीं है, लेकिन उसके जो उसने अपनी वो जो अपने लोग चुने हैं उसने अपने साथ, जो उसके साथ असम्बली में लोग हैं जो उसके साथ हैं, चाहे वज़ीर हैं, यहाँ हैं MNA MPs हैं, छोटे लेवल से लेकर बड़े तक हैं, लेकिन उसकी टीम बिल्कुल बेकार है मेरी नज़र में। हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन मुझे यह लगता है। आपको क्या लगता है कि 2023 के इलेक्शन इमरान खान ही जीतेंगे या कोई और पार्टी जीतेगी? बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इसको भी लोग, क्योंकि इतने सालों से इसकी स्ट्रगल थी, लोग चाह रहे थे कोई चेंज आए, तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उससे भी बुरा हाल हो गया, क्योंकि और बस यही वजह है कि मुझे नहीं लगता ये जीतेगी। इनके मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं वो 2023 के इलेक्शन नहीं जीतेंगे, क्योंकि इनका ये कहना है कि वो तब्दीली ला रहे थे लेकिन तब्दीली कहीं नज़र नहीं आई। हमारे साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस बात पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा जो आपसे सवाल है कि जैसे कि अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद ला रही हैं, तो आपको क्या लगता है तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और इमरान खान की हुकूमत गिरा पाएंगी अपोजिशन या नहीं? देखिए, अगर सारे मुत्तहिद रहे तो फिर तो गिर सकती है। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने सोचा कि मैं आऊँगा, अगर पीपल्स पार्टी ने सोचा मैं आऊँगी, तो फिर तो नहीं हो सकता। अगर लाजमी आनी चाहिए तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि गुर्बत बहुत है, और एक दिहाड़ीदार भी अगर 400-500 कमाता है तो वो फिर सोचता है कि मैंने क्या क्या लेके जाना है, और आनी चाहिए, लाजमी आनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो 2023 के इलेक्शन है वो इमरान खान साहब जीतेंगे दोबारा या नहीं जीतेंगे? नहीं, इमरान खान साहब अभी तो सोचें भी नहीं, तो नहीं आ सकते। आप जो पिछले इलेक्शन थे उसमें आप किसको सपोर्ट कर रहे थे, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, और आपने खुद किसको वोट दिया था? मेरे पूरे ख़ानदान ने इसको PTI को दिया था, और हम खुद PTI को सपोर्ट कर रहे थे कि उन्होंने जितने ख्वाब दिखाए थे वो सारे रह गए। उन्होंने कहा कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, और वो तो नहीं हुआ, उसके उलट भी हो गया सब कुछ। तो आप जो 2023 में इमरान खान साहब को दोबारा वोट देंगे या नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये सोचेंगे भी नहीं। जी ठीक है। इनके मुताबिक भी जो है ये इमरान खान साहब को 2023 में जो है वोट नहीं देंगे, और इनका भी यही कहना है कि जो तब्दीली के ख्वाब इमरान खान साहब ने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। हमारे साथ और भी नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अवाम का तो मौक़िफ़ जान ही लिया। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि इमरान खान साहब जो हैं वो 5 साल जो है हुकूमत के वो पूरे करेंगे, और अगले जो टेन्योर होगा, अगले 2023 के जो इलेक्शन होंगे उसमें भी जो है वो इमरान खान जीतेंगे। और इसी तरह बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि इमरान खान ने जो तब्दीली के ख्वाब दिखाए वो ख्वाब ही रह गए, और उन्होंने जो है वो कुछ नहीं किया, बल्कि मज़ीद बुरा हाल कर दिया है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और लोगों का यही कहना था। इसके साथ इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।